तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज ड्रीम आईडियो। एंड आज हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने दो टॉपिक रखा हूँ, वन इज काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड अनदर वन इज फ्री फॉल बॉडी। ये दोनों के बारे में आज हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के पास है। बस हमने यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने के लिए जा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम रखा हूँ जो बहुत जल्दी हम कवर कर सकते बाय नोइंग दैट ट्रिक्स। बस इसलिए मैंने आज का लेक्चर रखा हूँ और कुछ नहीं। बहुत सारी इजी टॉपिक को लेकर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन को भी जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, ये शायद मैंने पब्लिक कर सकता हूँ ये वीडियो। अगर ये पब्लिक होगा तो दैट्स द लास्ट पब्लिक वीडियो। ओके, हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पब्लिक कर लूंगा। तो हाँ, एक रिक्वेस्ट भी था, आप सभी का कमेंट मैं बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ सभी का कमेंट भी। मेरे को पता है बहुत सारे अच्छे कमेंट दे रहे हो, बुरे भी कमेंट आ सकता है, लेकिन मैं उसको डिस्कशन नहीं करूंगा। बस कभी कभी कमेंट हमको मोटिवेटेड देता है, कभी कभी कमेंट डिमोटिवेटेड भी कर लेता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये मानिए, अगर आपके लिए मैं आधे घंटे के वीडियो भी ला रहा हूँ ना, 30 मिनट्स के वीडियो के पीछे मिनिमम 3 to 4 आवर्स का स्पेंड हो रहा है। तुम्हारे लिए मटेरियल बनाना, वीडियो बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, कितने मतलब एनर्जी, कितने पैसा बर्बाद हो रहा है तुम पता नहीं कर सकते। और बिजनेस क्या बोल रहे हो। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर 30 मिनट के वीडियो में हम 3-3, 4-4 घंटे लगा देते हैं रिकॉर्डिंग करने में, उसको अपलोड करने में और तुम्हारे ले लाने में, 5-5 सेकंड अगर आड़ दिख ले और 5 सेकंड के बाद तो स्किप ही तो करना है और कुछ नहीं। इसमें कुछ अच्छे कंटेंट के लिए मैं कोशिश है मेरा, बस ये भी मेरा प्लीज बुरा मत मानिए। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वैसे हम भी चाह रहे हैं कोई अच्छा कमेंट आ जाएगा तो अच्छा होगा, हमको अच्छा लगेगा, बस यही और कुछ नहीं। तो चलिए छोड़िए ये सभी चीज, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्चुअली यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अगर आगे चलते मैंने बहुत बेसिक सा चीज रखा हूँ। पहले ये मैंने लास्ट ईयर क्लास का कुछ क्वेश्चंस रख दिया हूँ आपको बस समझ आने के लिए। बस यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, मैं एक एक करके आगे जा रहा हूँ और कुछ नहीं। आप प्लीज उसको थोड़ा सा नोट करिए और समझ लीजिए, आपको भी समझ है। बस मैं क्विक कवर कर रहा हूँ ये सभी टॉपिक को, जिससे बाद में अगर कहीं आएगा तो आपको भी मदद हो जाएगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू द ग्राफ्स, मैं आपको छोटी सी चीज बता लेता हूँ रिगार्डिंग द स्लोप के बारे में। सपोज मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो ध्यान रखिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकाल रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकाल रहा हूँ तो आई कैन गेट द एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ, देन आई विल बी गेट द वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो आई विल बी गेट द डिस्टेंस। सिंपल सा चीज है, अगर हमको आगे जाना है तो स्लोप निकालना है, अगर पीछे आना है तो सिंपली हमको एरिया निकालना है, तो वी कैन गेट दैट वैल्यू। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं सभी चीज को स्लोप को लिंक करके बताऊंगा आप लोगों को और कुछ नहीं। तो देखिए एक्चुअली स्लोप क्या है सर, स्लोप सिंपली हमारा tan थीटा है। tan थीटा गिव्स अस द स्लोप, नथिंग एल्स। ओके, तो ये जो tan थीटा स्लोप देगा हम इसी को लेकर सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा है सर, वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तुम्हारा पोजीशन है, ये तुम्हारा टाइम है। ओके, ये पोजीशन एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू सिंपली 0 है क्योंकि पैरेलल दे रखा है। इसका मतलब tan थीटा भी तुम्हारा 0 हो गया। अगर tan थीटा 0 है तो सिंपली आपका वेलोसिटी या स्पीड भी 0 हो गया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो रहा है तो सर tan 90 क्या होगा सर, tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब सिंपल सा है, क्या सर, वेलोसिटी बिकम्स इंफिनिटी। और यहाँ पे देखिए वही टाइम में, एक ही टाइम में, सपोज ये 5 सेकंड या कुछ होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ दैट सेकंड, उसी टाइम में, वो इंस्टेंट में वो बड़ी एक इंफिनिटी वेलोसिटी गेन कर लेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। ओके, मतलब इंस्टेंट ऑफ मोमेंट में कोई भी मेटेरियल बड़ी इंफिनिटी वेलोसिटी नहीं पा सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा क्या है सर, यहाँ पे थीटा कंस्टेंट है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा कंस्टेंट है और थीटा लेस देन भी 90 है। इसका मतलब टेन थीटा भी कंस्टेंट होगा और पॉजिटिव भी होगा। टेन थीटा कंस्टेंट एंड पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे भी कंस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी बिकम्स कंस्टेंट और स्पीड बिकम्स कंस्टेंट। चलिए नेक्स्ट ग्राफ को, यहाँ पे सर थीटा इंक्रीज कर रहा है।
थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हमको पता है साइन एंड टेन के लिए अगर एक मतलब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन एंड टेन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब भी ऑल्सो इंक्रीजेस, भी ऑल्सो इंक्रीजेस। और यहाँ पे मैं क्विक कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी को पता है, मैं आगे कुछ इंपोर्टेंट चीज रखा हूँ वहां पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है थीटा ऑल्सो डिक्रीजेस, इसका मतलब भी ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली थीटा कंस्टेंट है, यहाँ पे थीटा कंस्टेंट है, लेकिन थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव बट कंस्टेंट, इसलिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑल्सो नेगेटिव। ओके, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन कंस्टेंट है यहाँ पे। ओके, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कंस्टेंट है। आगे चलते हैं, ऐसे सपोज आपको ग्राफ दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये भी एक इम्पॉसिबल ग्राफ होगा। अब बताएंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए एक ही टाइम में बड़ी यहाँ पे भी आपको पा सकते हैं, बड़ी यहाँ पे भी पा सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम में एक बड़ी दो पोजीशन में अटेंड नहीं कर सकता है, तो इस टाइप का ग्राफ के लिए हम इसको इम्पॉसिबल मानेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। हाँ, आपको यहाँ पे मैंने बता रखा हूं, अब जो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन जब पढ़ेंगे वहां पे भी आपको बताऊंगा फंक्शन एक्चुअली क्या चीज है। सर वन वन रिलेशन होना चाहिए फंक्शन में, और सर मेनी वन रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मैं एक आपको कर्व दे दूंगा, सपोज ऐसे मान लीजिए एक कर्व है, ये कर्व फंक्शन होगा या नहीं? सर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक ही वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्चुअली वन मैनी रिलेशन हो जाएगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इस टाइप का आपको यहाँ पे मान सकते हैं, बस कंपेयर करने के लिए मैंने बता दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन सर? यस, ये सिचुएशन में एक्चुअली बड़ी ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड आफ्टर रीचिंग द ओरिजिन, ओके, एंड इट इज मोस्ट फार अवे। ये पॉसिबल होगा क्या? सपोज मान लीजिए ये मेरा डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये पॉसिबल होगा क्या? सर ये पॉसिबल नहीं होगा अगर कंप्लीट कर्व लेंगे तो सर कंप्लीट कर्व नहीं लेंगे तो पॉसिबल होगा? यस पॉसिबल होगा। कहां तक? सर यहां तक। अगर बड़ी यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये जो पार्ट में बोल रहा है ये अगेन नीचे आ रहा है, ओरिजिन को जा रहा है, लेकिन टाइम अगर स्पेंड हो रहा है, एक बड़ी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर बड़ी ट्रेवल कर रहा है तो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। आई होप ये सभी चीज आपको समझ आ गया। हम चलेंगे आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? सिर्फ स्लोप सिंपली आपको देगा एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, इसलिए मैंने क्विक कवर कर रहा हूँ। थीटा यहाँ पे जीरो है, दैट इज टेन थीटा इज ऑल्सो जीरो। ओके, टेन थीटा जीरो, इसका मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी जीरो हो गया। और यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन, थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो टेन थीटा क्या होगा? सर टेन थीटा इन्फिनिटी होगा। अगर टेन थीटा इन्फिनिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इन्फिनिटी होगा। अगर एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो रहा है, ऐसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक बड़ी इन्फिनिटी एक्सेलरेशन गेन कर लेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। चलिए वही चीज सेम टू सेम है, यहाँ पे थीटा सर कंस्टेंट है। ओके, मैं स्लोप को लेकर यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कोई भी कर्व को समझने इजी होगा और क्विक आप रेस्पॉन्स दे सकते हो, इसलिए मैंने स्लोप को लेकर बता रहा हूँ। थीटा कंस्टेंट है और थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड कंस्टेंट, दैट इज टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड कंस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो कंस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखते, यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजेस। चलिए यहाँ पे सिंपल, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे वही चीज, थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है लेकिन कंस्टेंट है, ये याद रखिए। इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ओके, क्योंकि 1090 से अगर बड़ा होगा तो नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। चलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है और थीटा यहाँ पे क्या है? लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी होगा u नेगेटिव होगा, और यहाँ पे u पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और बड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और बड़ी क्या हो रहा है? थीटा नेगेटिव है,
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और यहाँ पे u भी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ओके, आई होप ये स्लोप को लेकर मैंने कोई कवर किया हूँ ये, तो आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन रखा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट d above the ground and hits the ground and bounce off vertically at a height d by 2, neglecting the subsequent motions and air resistance, its velocity v varies with h। मतलब यहाँ पे दो देखा है, v एंड h के बारे में दे रखा है दोनों एक्सिस में, तो ये क्या होगा, कौन सा ये टॉपिक, कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए बहुत आसान है, पहला आपका यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन रखा हूँ मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा कुछ क्वेश्चन, और अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो भी, ओके, कमेंट सेक्शन में कोई और एक वीडियो में डाल दूंगा वो। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज है, एक बॉडी डिस्टेंस कुछ हाइट में है, ओके, अगर वो नीचे आ रहा है, इसका हाइट क्या होगा सर, हाइट डिक्रीज होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा सर, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जब वो टच कर दिया ग्राउंड को, अगेन वो बाउंस होगा, बाउंस होगा मतलब ऊपर चलेगा, ऊपर जाने के बाद हाइट क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी क्या होगा सर, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन हाइट हाइट कितना होगा सर, d बाई 2 जा रहा है, तो यहां पे हमको दो चीज मिलेगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये हाइट था मेरा, हाइट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगेन जब बाउंस होने के बाद जब रिबाउंड हुआ तो वहां पे क्या हुआ, अगेन उसका क्या होगा सर, हाइट अगेन क्या होगा, यहाँ पे हाइट इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, लेकिन वो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, और यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपका हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे कौन कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ये दो सबसे प्रॉब्लम है। एक्चुअली होगा कौन सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप बताएंगे सर क्यों, ये तो वही कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ पे एच था, ये डी डिस्टेंस कवर कर दिया, और उसके बाद वो डी बाई 2 डिस्टेंस, उसके बाद रिबाउंस होने के बाद मतलब दोनों तो एक ही। लेकिन हाँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पे दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। अब बताइए डिफरेंस क्या है। देखिए हमारे पास क्या रिलेशन है सर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh या प्लस 2gh, दैट इज प्लस और माइनस में लिख दिया क्योंकि ऊपर जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और ये सिंपली एक पैराबोला का एक्सप्रेशन देगा, पैराबोला का एक्सप्रेशन देगा। ओके, आज सभी को पता होगा शायद पैराबोला के रिलेशन के बारे में, एच एंड भी के लिए। ये देखिए ये सेकंड डिग्री y इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या एस स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सभी क्या है, ये सभी पैराबोला है। मतलब ये दोनों रिलेशन जो भी ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्क्वायर में होगा और एक पावर 1 होगा, यहाँ पे h का पावर 1 है और u और v का पावर 2 है, इसलिए दिस इज द पैराबोला इक्वेशन, दैट्स दिस इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये चीज आपको सभी को समझ आया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैं कुछ कोई कवर करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो ये ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ऑलरेडी, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, मैंने बताया था आपका स्लोप ही दे देगा एक्सीलरेशन, स्लोप आपका दे देगा एक्सीलरेशन, मतलब जहां से स्लोप ज्यादा होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन वहां पे। तो देखिए अगर ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे थीटा है, तो ये थीटा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे थीटा 0 है, बीसी पोजीशन में थीटा 0 है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा। अगेन यहाँ पे सीडी पोजीशन में अगेन यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, और ये अगेन नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है थीटा यहाँ पे। तो ये जो तीनों सिचुएशन में एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, यहाँ पे ज्यादा एंगल यहाँ पे है, तो सीडी पोजीशन में मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। अब जी सर कितना होगा, तो मैंने बताया था एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो स्लोप निकाल देंगे, स्लोप मतलब ये डिवाइडेड बाय दिस वन। ओके, तो दिस वन बाय दिस वन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेन थीटा आ गया आपका स्लोप, तो टेन थीटा ये स्लोप आ जाएगा। ये क्या है सर, ये 20 है, देखिए 20 ये 60 मतलब 40 है, डिवाइडेड बाय ये कितना है सर, ये 1 है, ये 1.25 है, दैट इज 0.25 है। ओके, दैट इज हो गया 40 डिवाइडेड बाय 25, और ये क्या है सर 25 से डिवाइड करिए, शायद 25 25 डिवाइडेड बाय 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 25 25 25 डिवाइडेड बाय 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 25
16,400 शायद 160 किम पर आवर। ओके, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आप सभी को पता होगा, ये मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। बस ये पूछ रहा है एसिलेशन ईच सेक्शन के लिए निकालिए। यहाँ पे एसिलेशन स्लोप निकाल दीजिए, दिस वन हाइट बाई दिस वन। यहाँ पे सर एसिलेशन 0, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन दिस वन बाई दिस वन कर लीजिए, लेकिन नेगेटिव होगा। ओके, ये आप कर लेंगे, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। और मैंने तो पेड बैच के लिए पेड बैच में कंप्लीटली बताया था, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, यहाँ पे आप सभी को ये सभी के चीज के बारे में तो आइडिया कंप्लीटली होगा। बस मैं इक्वेशन के बारे में जा रहा हूँ, ये सभी इक्वेशन हम यूज करेंगे। यू भी सर ये भी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 इंटू टी, और एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूला एक्चुअली याद रखिए, क्योंकि मैंने अच्छे इसका यूज करूंगा बहुत सारी प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में भी दे दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए वेक्टर भी स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब भी वेक्टर डॉट भी वेक्टर लिख रहा हूँ। ओके, और ये सभी चीज आप सभी को शायद हो गया होगा। चलेंगे आगे थोड़ा सा, ये कुछ इंपोर्टेंट पोर्शंस रखा हूं, इसको याद रखिए। तो क्या है, अगर एक बड़ी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये ध्यान दीजिए, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो अगर टी सेकंड के बाद वो कुछ कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो वो जो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा, बहुत आसान है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड विल बी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट इज 1:4:9, ऐसे जाएगा। मतलब स्क्वायर टाइम से डिस्टेंस कवर होगा अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अगर मूव कर रहा है तो। हाँ, ये एक इंपोर्टेंट है, ये इसको याद करके रखिए। अगर बड़ी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो nth सेकंड में बड़ी जो ट्रैवल करेगा वो 2n-1 को प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब है हमारे पास एसेंथ क्या था, तो हमारे पास एसेंथ क्या था, u प्लस ए बाई 2 होल मल्टीप्लाइड ऑफ 2n-1। अगर u 0 हो रहा है तो एसन हो गया a बाई 2 2n-1, दैट इज एसन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 2n-1 अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो। अगर इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में बड़ी ट्रेवल करेगा 1:3:5, अगर 1 डाल रहा हूँ 2 डाल रहा हूँ 3 डाल रहा हूँ तो ये आएगा। ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम मैंने यूज किया हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, इफ ए बड़ी मूविंग विथ वेलोसिटी u, ये एक इंपॉर्टेंट है। सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी u वेलोसिटी में जा रहा है और आपने ब्रेक दिया, तो सपोज s डिस्टेंस में स्टॉप हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, उसी गाड़ी उसी ब्रेक में, मतलब उसी रिटार्डिंग फोर्स में आप क्या कर रहे, ये जो u में जा रहे थे अभी n u स्पीड में चले गए, मतलब n टाइम से ज्यादा स्पीड में जा रहे। तो कितने डिस्टेंस के बाद आप स्टॉप होगा, सर n स्क्वायर s डिस्टेंस के बाद आपका स्टॉप हो जाएगा गाड़ी। सपोज आपका वेलोसिटी था सपोज 9 मीटर पर सेकंड था और आपने सपोज 10 मीटर में स्टॉप हो गए ब्रेक करके। अगर ये 27 मीटर पर सेकंड हो गया आपका स्पीड, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 90 मीटर जाने के बाद आपका स्टॉप हो जाएगा गाड़ी। ओके, और ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा ए पॉइंट है बी पॉइंट है और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस में कोई एक मिडिल पॉइंट है दैट इज सी, और यहाँ पे बड़ी का वेलोसिटी v1 था, यहाँ पे बड़ी का वेलोसिटी v2 था, तो सी में इसका वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली सर एक्चुअली ये ऐसे है 2v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और v इक्वल टू आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 का होल रूट ओवर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट में जा रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा हूँ, आप प्लीज करिए। बुलेट का रेडियस हुआ है, इतने वेलोसिटी था लेकिन इतना रेडियस हो गया थ्रू वुडन ब्लॉक ऑफ 10 cm, तो इसका एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या होगा, ये सभी सेकंड स्क्वायर से, तो प्लीज सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो 10 cm मतलब 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर को लेकर ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी गया है, तो आप रिटार्डेशन इजीली ला सकते हैं। तो ये मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बस v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s डाल दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस के बदले, और आपका आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा। ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n2s, तो कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्विक कवर कर रहा हूँ इसलिए मैंने क्विक जा रहा हूँ। ओके, जो आ रहा है आपको क्यों बताऊंगा वो सभी चीज। इफ ए बड़ी स्टार्ट्स फ्रॉम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके रखिए, स्टार्ट विथ एन एक्सीलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकंड, another body starts with acceleration a2, if they travels a distance equal distance in a fifth second, then a after the start of a then ratio of a1 a2 क्या होगा।
बहुत आसान है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ। एक बॉडी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, एक बॉडी इनिशियली पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, वो ट्रैवल किया कुछ डिस्टेंस। आफ्टर 2 सेकंड, ये बॉडी ट्रैवल करने के 2 सेकंड के बाद, ये सपोज 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद और एक बॉडी ट्रैवल किया है, स्टार्ट किया है, और इसका एक्सेलरेशन था a1, इसका एक्सेलरेशन था a2, और वो बोल रहा है ये दोनों के बीच में जो 5th सेकंड में जो ट्रैवल किए है वो इक्वल डिस्टेंस है। मतलब ये जो 5th सेकंड में ट्रैवल किया उसी टाइम ये 5th सेकंड नहीं होगा, उसका 3rd सेकंड होगा, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अगर ये बड़ी 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया है तो इसका जो 5th सेकंड होगा, मतलब हम तो टाइम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो 5th सेकंड मतलब यहाँ पे हो गया, लेकिन उसी टाइम ये जो बड़ी का वो 3rd सेकंड होगा। मतलब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे सर, S50, तो S50 निकाल दीजिए, तो S50 इक्वल टू क्या होगा सर, यू तो यहाँ पे 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे रखा था, तो सिंपली A1/2 2n, दैट इज 2 into 5 minus 1, अरे एस थर्ड आ जाएगा A2/2 into 2 into 3 minus 1, और ये क्या हो रहा है सिंपली आपका S50, इसलिए ये दोनों तो इक्वल दे रखा था, ओके ये दोनों इक्वल दे रखा था तो और आसान हो गया आपका S थर्ड, तो S5 इक्वल टू दे रखा था S थर्ड, मतलब A1/2 into 2 मल्टीप्लाइड, मतलब ये 9 हो गया, इक्वल टू A2/2, ये हो गया 6 minus 1 दैट इज 5, तो ये कैंसिल हो गया, A1/A2 इक्वल टू आ गया 5/9, ओके दैट इज 5:9 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। A particle travels 10 meter in 5 seconds and 10 meter next 3 seconds and constant acceleration what is the travel in next 2 seconds। मतलब बहुत सिंपल है, 5 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल किया है, तो हम s इक्वल टू हमको पता है ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, तो यहाँ पे डाल देंगे 10 मीटर इक्वल टू ut दे रखा है 5 प्लस हाफ a टी स्क्वायर दे रखा है, ये हो गया 25, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 20 मीटर इक्वल टू 10u प्लस 25a, तो सिंपली ये आ गया तुम्हारा तो ओके ये 10 मीटर मतलब 20 सिंपली मान लीजिए, तो 5 कमान निकाल दीजिए, तो हो गया 5u सॉरी 5a प्लस 2u इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गया। अगेन नेक्स्ट 3 सेकंड, नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब क्या है, 5 हुआ था और 8 आ गया, तो 8 के लिए वो कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, 20 मीटर जा रहे हैं, 20 इक्वल टू 8u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज 64, और ये 32 आ गया, और यहाँ पे 4 कॉमन शायद आ सकता है, तो 5 इक्वल टू 2u प्लस 4 आने के बाद 8a, तो ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ओके 2u का वैल्यू आ गया 8a माइनस 5, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 5a प्लस 2u का वैल्यू आ गया 5 माइनस 8a, 5 माइनस 8a इक्वल टू 4, ओके तो ये हो गया तुम्हारा -3a इक्वल टू -1 और a इक्वल टू 1/3। अगर a का वैल्यू यहाँ पे कोई भी किसी भी डाल दीजिए तो u का वैल्यू भी आ जाएगा, तो 2u इक्वल टू 5 माइनस 8/3 दैट इज u इक्वल टू 7/6, ये आ गया a का वैल्यू u का वैल्यू। अभी क्या पूछा है नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब क्या है सर, ये हो गया ऑलरेडी 5 ये 3 8 हो गया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में निकाल दीजिए, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा सर ut, दैट इज u आपको पता है 7/6 मल्टीप्लाई टू t दैट इज 10 सेकंड प्लस हाफ a पता है 1/3 मल्टीप्लाई टू 100, तो यहाँ जा रहे 70/6 प्लस 100/6 और 170/6 आ गया, और 170/6 तुम्हारा आ रहा है एक्चुअली 28 शायद 3 मीटर, और 28.3, लेकिन ये ऑलरेडी 20 मीटर तो कवर कर दिया था, यहाँ पे 10 मीटर यहाँ पे 10 मीटर, तो बाकी आएगा 8.3 मीटर, लास्ट 2 सेकंड में कवर करेगा, क्योंकि 8 सेकंड में ऑलरेडी वो कवर किया था। ओके चलेंगे आगे, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो जो एक बार दोबारा देख लीजिए। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकंड, बहुत आसान, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो एस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2n-1, क्योंकि वही बड़ी वही एसिलेशन, एसिलेशन में आपका डिफरेंस नहीं। आप बताएंगे सर वहां पे क्यों नहीं डाले, यहाँ पे मैंने डाल दिया था, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एसिलेशन अलग था इसलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे एसिलेशन सेम है, तो एस एन इक्वल टू 2n-1 पता है हमको, तो 3rd एंड 4th के लिए तो आ जाए एस फोर्थ डिवाइडेड बाई एस थर्ड इक्वल टू होगा 2 into 4 - 1 दैट इज 8 - 1 7 बाई 2 into 3 - 1 6 - 1 5 दैट इज 7/5, 7/5 इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल बॉडी, और फ्री फॉल बॉडी के बारे में आप सभी को एग्जैक्टली नॉलेज है। अगर एक बॉडी
यू बड़ी का u इक्वल टू जीरो हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और फ्रीली अर्थ का ग्रेविटी का ओनली इन्फ्लुएंस में अगर बड़ी ट्रेवल करेगा, ओनली इन्फ्लुएंस में अगर बड़ी ट्रेवल करेगा, तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल बॉडी। और फ्री फॉल बॉडी में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट इज जी। और एक भी चीज होता है, जो फ्री फॉल बॉडी का जो हाइट है ना, एच, वो वेरी 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 लेस देन टू रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए, तो उसको हम फ्री फॉल बॉडी कहेंगे। आगे चलेंगे तो कुछ और, इफ ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर यू इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो ये सभी चीजें आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, ये जी टी स्क्वायर सॉरी, तो एक ए यहाँ पे प्लस जी होगा, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ओके। और v इक्वल टू जी टी, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, और एच एन दैट इज एस एन जी बाई टू एन माइनस वन। ये भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो, एच एन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टू एन माइनस वन, ये भी कि, लेकिन ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रखा हूँ, देखिए ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो अगर एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो ऐसे ही अगर टी, टू टी और थ्री टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सर वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और ऐसे भी ये 1 3 5 ये मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, 2n माइनस वन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। हाँ, अगर वर्टिकली अपवर्ड होगा तो ए का वैल्यू हम नेगेटिव जी लेंगे, और ये सभी नेगेटिव हो जाएगा विथ सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो इक्वल टू जीरो। फॉर मैक्सिमम हाइट अगर भी इक्वल टू हम जीरो ले जाएंगे, तो ये सभी चेंज हो गया हमारा। और ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट डाल सकते हो, और नहीं क्वेश्चन ये सोल्यूशन भी आप v इक्वल टू यू प्लस एटी करके, और u माइनस जी टी, यू प्लस जी टी ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। अगर v जीरो हो रहा है तो u इक्वल टू आपका आ जाएगा जी टी। ओके, अगर v इक्वल टू जीरो हो रहा है तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। और ये शॉर्टकट याद रखिए, ना रखिए तो इक्वल चीज है, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी इजी है, लेकिन मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, उसको आपको याद रख लीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी एक बड़ी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है, मतलब फ्री फॉल हो रहा है बड़ी, तो उसका एक चीज होगा, वो जो बड़ी का मास है, एक्सीलरेशन है, मैकेनिकल एनर्जी, वो सभी टाइम कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब टाइम चेंज होगा। अब बताएं सर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बोल रहे और काइनेटिक पोटेंशियल चेंज बोल रहे, हाँ, अगर एक बड़ी मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, लेकिन मिलाने के बाद जब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिल जा रहे, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ये मतलब डिक्रीज होने के टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होने के टाइम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। ओके, लेकिन दोनों चेंज होगा। तो ये चीज एक इंपोर्टेंट था, कभी कभी शायद 1 मार्क्स में आ सकता है अभी। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, आप सभी को पता होगा, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सभी को पता है। अगर टी इक्वल टू रूट ओवर टू एच बाई जी, यहाँ पे कोई भी मास का एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मास का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं होगा। देखिए, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल है, दैट इज u बाई जी। अगर टाइम ऑफ एसेंट होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी u बाई जी होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब 2u बाई जी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा पोर्शन में रखा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन, ये दोनों को मिला के करूंगा क्लास, तो यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ा लूंगा आप लोगों को। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताने के लिए कोशिश किया था, ये एक पार्ट है। देखिए, अगर एक बड़ी बिल्डिंग एच हाइट में मैंने उसको फ्री फॉल कर रहा हूं, और टी सेकंड में वो अर्थ को टच किया, फ्रॉम द सेम बिल्डिंग दो बॉल्स मैंने ले गया, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड मैंने थ्रो किया विथ सम ऑफ वेलोसिटी u, एंड दे T1 T2 टाइम में वो बड़ी मतलब टच किए ग्राउंड को, तो ये एक अच्छा सा रिलेशन है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, और कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ रहा है, आपको इजी लगेगा। तो बहुत सिंपल सा, देखिए एक्चुअली ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक हाइट दे रखा है, यहाँ पे एक बड़ी को कंप्लीटली हम फ्री फॉल किए, फ्री फॉल मतलब क्या है सर, u इक्वल टू जीरो है, सपोज ये टी टाइम में टच हुआ, यहाँ पे और एक दो बड़ी है, सपोज और दो बड़ी को, एक बड़ी को मैंने डाउनवर्ड मोशन किया विथ सम वेलोसिटी u, और वो t1 टाइम में सपोज टच किया, और एक बड़ी को मैंने अपवर्ड मोशन किया विथ सेम वेलोसिटी u, तो ये सपोज t2 टाइम में टच किया, तो ये एक रिलेशन है। ये जो ये देखिए फ्री फॉल है इक्वल टू जीरो, लेकिन ये फ्री फॉल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ u है, और इसको डाउनवर्ड और इसको अपवर्ड मैंने मोशन किया, तो t इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t1 t2 आ गया। तो इसको
हम ये रिलेशन को अच्छे से हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। तो ये एक चीज देखिए, एक पार्टिकल अगर ड्रॉप कर रहा है वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट, देन इट टेक्स टू फॉल द सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर मतलब ऐसे जा रहा है, ये 1 मीटर, सेकेंड 1 मीटर, थर्ड 1 मीटर, वो कैसे ट्रेवल करेगा, कितने टाइम पीरियड में। तो द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ देयर इंटीजर्स, बस इतने और कुछ नहीं। ओके, तो टाइम टेकन क्या होगा, सिंपली √1, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, ऐसे। मतलब फर्स्ट मीटर √1 में, सेकेंड मीटर ट्रेवल करेगा सर √2 माइनस √1, थर्ड मीटर ट्रेवल करेगा सर √3 माइनस √2, फोर्थ मीटर ट्रेवल करेगा सर √4 माइनस √3, ऐसे ट्रेवल करेगा। अब ये बहुत आसान है, ये तो इजी होगा। अगर कैलकुलेशन भी अगर फर्स्ट सेकंड पूछेगा तो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज मैं ऐसे का हाइट दे दूंगा, आपको बताएगा, आपको सपोज मैं बोलूंगा 5 मीटर वाला, 5th मीटर एंड 6th मीटर, ये दोनों के बीच में टाइम रेशियो क्या होगा। देखिए, 1 के लिए 1, 2 के लिए √2 माइनस √1, 3 के लिए √3 माइनस √4, 4 के लिए √4 माइनस √, तो 5 के लिए क्या होगा, सिंपली √5 माइनस √4 होगा। अगर 6 के लिए सर √6 माइनस √5 होगा। बाकी हो गया ये दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये दोनों का रेशियो आ गया तुम्हारा। मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम अच्छे से क्विकली कवर कर लेगा ये। ओके, इसलिए इसको याद रखिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। इफ ए बॉडी थ्रोन अप विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज, क्या होगा। ये मैक्सिमम हाइट का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी को पता है, डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डाल दीजिए। मैक्सिमम हाइट दैट इज एच मैक्सिमम इक्वल टू आपका डायरेक्ट डाल दीजिए u²/2g। ओके, और ये सिंपली 15 का स्क्वायर बाई 2 इंटू दैट इज 10, और ये आ गया सबसे 225/20, शायद 11.25, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन 5th सेकंड ऑफ द मोशन इज, क्या होगा। 5th सेकंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सर, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो HN इक्वल टू यू तो 0 हो गया सर, A/2 2n-1, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो A क्या है सर, 10/2, 2 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 1 दैट इज 9, ये 10/2 दैट इज 5, 9 5 0 45 मीटर, 45 मीटर इज राइट आंसर। चलेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered in t seconds of its ascent is, क्या होगा। t सेकंड के बाद उसका ये देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट t सेकंड, ये इंपोर्टेंट है। लास्ट t सेकंड वाला ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, प्लीज उसको मार्क करिए और इंपोर्टेंट मार्क करके करिए। लास्ट t सेकंड के लिए मैंने देखिए, सपोज एक बड़ी ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड डिस्टेंस, ये सपोज मेरा ये लास्ट t सेकंड वाला है, ये लास्ट सेकंड। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सपोज यहाँ तक मैंने, सपोज मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ तक मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, तो लास्ट मेरा वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगा, और इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी लेके ये डिस्टेंस में ले आऊंगा। बस मेरा टारगेट ये है। तो मैंने क्या किया, सपोज मेरे को पता है सर यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू u/g, आप बताएंगे सर कैसे। अरे u इक्वल टू जी टी, ओके, u इक्वल टू जी टी, तो यहाँ पे t इक्वल टू u/g आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये टाइम के लिए मेरे को ये टोटल टाइम चाहिए, लेकिन मेरे को ये टाइम नहीं चाहिए, जो लास्ट t वाला टाइम मेरे को माइनस करना है, तो मेरे को चाहिए u/g माइनस t, इतने सेकंड में वो कितने दूर ट्रेवल करेगा। तो कितने दूर ट्रेवल करेगा हम फॉर्मूला डाल देंगे, दैट इज सर v इक्वल टू u माइनस जी टी, और v यहाँ पे मेरे को निकालना है। u यहाँ पे क्या होगा सर, u मेरा u है, g t क्या है सर, t मेरा u माइनस जी माइनस टी, u/g माइनस टी, इतने टाइम में ले रहा हूं, तो जी जी कैंसिल हो गया, u माइनस यू प्लस जी टी हो गया, मतलब v इक्वल टू मेरा आ गया जी टी। मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी जी टी हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, डाल दीजिए फॉर्मूला। सर v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर 0, e स्क्वायर सर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2gh, तो h आ गया सर g स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ पे जी जी कैंसिल हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था। ओके, हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं बच्चे लोग। चलिए यहाँ पे सपोज दे रखे, वन ड्रॉप बॉल डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर ऑफ 400 मीटर, एट द सेम टाइम another ball is thrown upside with velocity 50 meter per second from the surface of, oh they then they will meet at which height। ये बहुत आसान है, मैंने बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये 400 मीटर था, देखिए यहाँ पे एक बॉल फ्री फॉल हो रहा है, यहाँ पे एक बॉल राइज हो रहा है, इसका वेलोसिटी दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे
इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों हाइट निकाल दीजिए और प्लस कर दीजिए और कुछ नहीं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं h इक्वल टू निकाल दो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो यू टी तो कैंसिल हो गया, दैट इज h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया। सेकेंड के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ h, ये h1 ले जाओ, ये h2 ले जाओ, सर यू टी दैट इज 50 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, हाफ जी टी स्क्वेयर। और ये दोनों आपका मिलने के बाद h1 प्लस h2 मिलने के बाद 400 आ रहा है। ओके, तो h1 प्लस h2 दैट इज h1 दैट इज हाफ जी टी स्क्वेयर प्लस 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं कुछ नहीं वैल्यू डाल रहा हूं, बस लिख रहा हूं इक्वल टू 400। चलिए t इक्वल टू आ गया 400/50, दैट इज शायद 400/50 क्या होगा 8। और t 8 के लिए इसी का निकाल दीजिए, नहीं तो इसी का निकाल दीजिए, किसी का एक हाइट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय टी क्या होगा। हाफ ऑफ, देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, बस h/2 दे रखा है और कुछ नहीं। ओके, तो देखिए ये सपोज तुम्हारा h हाइट है, इसका हाफ डिस्टेंस h/2 हाइट में उसका वेलोसिटी दे रखा है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड। हम डाल देंगे फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू सर a स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर सर 10 मीटर का होल स्क्वायर मैंने ले गया, u स्क्वायर सर इनिशियली मैंने ले गया स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पे मैंने ले दिया u स्क्वायर माइनस 2g, h के बदले मैंने डाल दिया h/2 क्योंकि h/2 हाइट में ये चीजें आ रहा है मेरा। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिंपली आ गया, देखिए क्या है सर, ये 100 आ गया इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g और h/2। देखिए मैक्सिमम हाइट मेरा क्या है, h मैक्सिमम इक्वल टू सर h मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g, दिस इज द h मैक्सिमम। अगर h/2 होगा सर यू स्क्वायर बाई 4g, डाल दीजिए ये सर h/2 के प्लेस में मैंने डाल दिया यू स्क्वायर बाई 4g, तो यहाँ पे 2g या 4g दैट इज 2 आ गया, तो ये पे हो गया 100 यू स्क्वायर 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, और यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 200 और यू इक्वल टू 2, यू इक्वल टू मत मतलब निकाले मत, यहाँ पे डाल दीजिए डायरेक्ट h मैक्सिमम आ गया, h मैक्सिमम आ गया आपका यू स्क्वायर दैट इज 200 बाई 2g 2 इंटू 10, तो आ गया शायद 20 मतलब 10। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। A body freely falling from the rest its velocity is v after it falls through height, distance fall of the velocity becomes double। बस डिस्टेंस दो बार दे रखा है, हमको पता है। देखिए v वेलोसिटी में ये मैं बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे h हाइट ट्रैवल करने के बाद, h हाइट ट्रैवल करने के बाद उसका वेलोसिटी v हो रहा है, कितने हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी 2v होगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला हमको डालना है यहाँ पे। तो क्या है सर, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू फ्री फॉल बॉडी दे रखा है, तो 2gh मैंने डाल दिया, मेरे को 2v का स्क्वायर चाहिए, तो सर 2g यहाँ पे h1 ये h2 है, तो ये 4v स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2gh2, तो 4v स्क्वायर, v स्क्वायर इज 2gh1 दैट इज 4 इंटू 2gh1 इक्वल टू 2gh2, तो यहाँ पे 2g कैंसिल हो गया और h1 इक्वल टू 4h1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A body is sliding in the smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from the rest of the top. How much time does it take to cover 1/4? ये बहुत ही आसान है, मैंने सिंपल सा आपको बता रखा हूँ, ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एस इक्वल टू जब ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो सिंपली हाफ एट स्क्वायर आ गया, तो एस यहाँ पे डायरेक्ट एस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एस, तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो t1/t2 इक्वल टू रूट s1/रूट s2, तो t1 क्या है सर 4 सेकंड, बाई t2 कितना टाइम लगेगा, रूट s/रूट s2 क्या है सर s/4 है, तो ये आ गया 4/t2 इक्वल टू ये s कैंसिल हो गया, 4 1/4 दैट इज 4 हो गया, 4 का रूट ओवर दैट इज 2 और t2 इक्वल टू आ गया 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखा हूँ ये सभी प्रॉब्लम्स, तो ये आप कर पाएंगे, थोड़ा सा ट्राई करिए। ओके, मैंने पेड सेक्शन में तो बता रखा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा सबने ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हो आप। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग अप एट हाइट h, t सेकंड में वो रीच किया अर्थ में, एनदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी u में जा रहा है t1 t2 में, तो ये श्योर होगा, दिस इज द राइट आंसर, मैंने बता रखा था अभी। ओके, चलिए इतना ही था, रिलेटिव वेलोसिटी में हम बाद में पढ़ेंगे। एंड प्लीज, ये मेरा एक्चुअली शायद मैं वीडियो पब्लिक किया था सभी के लिए, तो प्लीज कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने के लिए, एंड लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत
अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन होना चाह रहे हो तो पेड बैच का सभी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।